झारखंड के तमाम शहरी नगर निकाय के कर्मचारी साथियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच 3 विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। अधिक समय आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि सभी का समय बहुत कीमती होता है। पहला विषय है हड़ताल अवधि का वेतन कटौती हुआ था हमारा। इस पर हमें वेतन भुगतान कैसे किया जाएगा, हमारा वेतन भुगतान किस तरह से होगा, किस आधार पर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, सरकार की वादा खिलाफी पर प्रदेश अध्यक्ष झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के हमारे श्री अशोक सिंह जी का जो आह्वान है उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा, इस YouTube चैनल को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो साथियों, समय को बिना बर्बाद किए हम आपके बीच इन सभी विषयों पर बहुत जल्द चर्चा कर लेते हैं। पहला है, हड़ताल अवधि में सभी मानदेय कर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का अधिकांश नगर निकायों में वेतन काट लिया गया है। ये बहुत ही दुख की बात है। इस पर हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जो कि गिरिडीह नगर निगम के प्रशासक द्वारा जारी किया गया कार्यालय आदेश है। उस कार्यालय आदेश को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कार्यालय आदेश है जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया होगा। इस कार्यालय आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन रांची के आह्वान पर दिनांक 23/8/2024 से 11/9/2024 तक राज्य स्तरीय हड़ताल था। हड़ताल में शामिल नियमित कर्मियों का हड़ताल अवधि का उपार्जित अवकाश में समायोजित किया गया है। जो भी नियमित कर्मचारी थे उनका हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किया गया है। जिन कर्मियों को उपार्जित अवकाश आदेश नहीं है, जो भी दैनिक कर्मचारी हमारे मानदेय कर्मचारी, उनका हड़ताल अवधि का वेतन कैसे भुगतान किया जाएगा। तो इस पर लिखा गया है कि उन कर्मियों को हड़ताल अवधि के बदले छुट्टी के दिनों में अतिरिक्त कार्य कराते हुए समायोजित करने का अनुरोध झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। उक्त के आलोक में नगर निगम कार्यालय में कार्यरत सभी दैनिक मजदूर मानदेय कर्मियों से छुट्टी के दिनों में कार्य लेकर भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश दिया जाता है कि निम्नांकित तिथि को हड़ताल में शामिल सभी मजदूर कर्मी कार्य पर उपस्थित रहेंगे। मतलब इस कार्यालय आदेश के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल अवधि का जो वेतन भुगतान किया जाएगा तो किन किन तिथियों में मानदेय कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य करना होगा। तिथियों का उल्लेख किया गया है, जैसे अक्टूबर माह में, नवंबर माह में, दिसंबर माह में। इन 3 माहों में हमें किस किस तारीख को काम करना है ताकि हमारा हड़ताल अवधि का समायोजन हो जाए। ये स्पष्ट कार्यालय आदेश बनाया गया है कि आप सभी जितने भी नगर निकाय में वेतन की कटौती हुई है उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग गिरिडीह नगर निगम का कार्यालय आदेश का हवाला देते हुए एक आवेदन तैयार करें। उस आवेदन ये आवेदन है जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो हम ग्रुप में भी इसको शेयर करेंगे। आवेदन प्रशासक के नाम से बनाइएगा और विषय में लिखिएगा हड़ताल अवधि के मानदेय दैनिक पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में। और उसके आगे आप झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के आह्वान पर सभी अस्थायी कर्मियों ने किस तारीख से किस तारीख तक हड़ताल किया था ये उल्लेख करिएगा। और नगर निगम गिरिडीह के कार्यालय आदेश का हवाला दीजिएगा जिस कार्यालय आदेश के द्वारा मानदेय और दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान गिरिडीह नगर निगम के प्रशासक द्वारा किया गया है। ये हवाला देते हुए इस पत्र का संलग्न करते हुए अपने प्रशासक से मुलाकात करके पत्र कार्यालय में दीजिए और निश्चित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गिरिडीह नगर निगम हमारे झारखंड शहरी नगर निकायों का ही हिस्सा है और फेडरेशन के द्वारा हड़ताल हम सभी ने किया था, पूरे झारखंड के सभी नगर निकायों ने। इसीलिए वहाँ ये चीज़ लागू हो चुकी है, वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
तो हम सभी नगर निकायों में वेतन का भुगतान की प्रक्रिया कर दी जाएगी। इस उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते हैं। सरकार की वादा खिलाफ़ी पर कैबिनेट की 2-2 बैठकें हुई। 8 तारीख को बैठक हुई, 14 तारीख को बैठक हुई, लेकिन झारखंड सरकार ने नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। ये बहुत ही दुख की बात है। इस पर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान किया गया है, उनके द्वारा आह्वान किया गया है आज कि नगर विकास मंत्री के आवास में भूख हड़ताल का निर्णय जल्द आज ही किया जाएगा और सभी को इसमें सहयोग देना है। और मेरा विचार यही है कि हमें भूख हड़ताल में ज़रूर जाना चाहिए, हमें प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान को मानना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हम सभी की लड़ाई है और इस लड़ाई का जो भी लोग आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह के भी संघर्ष करेंगे, हमें समर्थन करना है, सहयोग देना है और आंदोलन को सफल बनाना है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमें हमारे अधिकार मिले और इस अधिकार की लड़ाई में जो भी लोग आगे आते हैं उनका सहयोग करना हमारा मकसद होता है। इसीलिए जो भी निर्णय किया जाएगा भूख हड़ताल से संबंधित या किसी भी तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप सभी नगर निकाय के साथियों से अनुरोध रहेगा कि इस पर ज़रूर समर्थन दें और आंदोलन को आगे बढ़ाएं और मजबूती प्रदान करें। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, ये किसी एक संगठन की या किसी एक गुट की लड़ाई नहीं है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है, इसको याद रखिएगा। तीसरा विषय है हमारा इस YouTube चैनल को बनाने का उद्देश्य। तो साथियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। इस YouTube चैनल को बनाने का हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को इससे मार्गदर्शन प्राप्त हो, सहयोग प्राप्त हो और आप लोग आंदोलन को मजबूती प्रदान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।